सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो के साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम से सबको स्वागत करता हूं। इस वचन का मुताबिक जो कि दो तरीका के बीज, दो तरीका से जमीन और दो तरीके से बोने वाला, तो ये तीन चीज को हमें समझना होगा। हर एक मसीह पब्लिक को समझना होगा और हर एक यीशु विश्वासी को समझना होगा। जो एक ही वचन में तीन चीज, एक दो तरह का बीज है। ये बीज कौन सा आप बो रहे हो, ये दो तरह बीज कौन सा है ये समझना होगा। और दो तरह का जमीन भी है, जिस जमीन पे बीज को बोया जा रहा है। और दो तरह का, ये तीन चीज को हमें समझना होगा। एक दो तरह का बीज, एक दो तरह का जमीन, एक दो तरह का बीज बोने वाला। तो ये दो तरह के लोग मसीह जगत में। जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो जहां हम थे कि इस वचन के मुताबिक दो तरह के बीज, दो तरह के जमीन और दो तरह के बोने वाले, ये अगर नहीं आप समझोगे, ये अगर पूरी तरह मैं तेरी कलीसिया को, तेरी दास दासी तक पहुंचाने पाऊँ प्रभु जी, ये वचन का द्वारा सबका आंखें, सबका हृदय खोलने पाए प्रभु जी। जो कि दो तरह का बीज, दो तरह का जमीन और दो तरह का बुने वाला, ये दोनों तरीके के लोग मसीह समाज में है, आज भी है। और आपको ये समझना होगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो लेखक इनको लिखा था, जो लेखक इनको बाइबल में रिकॉर्ड किया था, उनको अच्छी तरह पता था कि दोनों तरीका का लोग मसीह समाज में उस टाइम थे और आगे भी रहेगा। तो इस वजह से ये वचन को अगर सही तरह आप बीज को नहीं समझा, सही तरह जमीन, आपका जो जमीन है उसको नहीं सही बोया, और बोने वाला जो बता रहा है जो बोएगा वो भी सही नहीं हुआ, तो आप मसीह में मजबूत नहीं हो पाओगे। तो इसका मतलब आपका अंदर बीज बो कौन रहा है ये भी आपको देखना जरूरी है। और सब अच्छे बीज बो रहा है या नहीं, मैं चाहता हूं। और जो बीज बोकर गया है तो उसको सिर्फ हम क्या बोलूं, उसको भेड़ बोलूं या क्या बताओ उसको आप, जो कि मसीह का देह को खराब कर को रखा है और खराब कर रहा है, खराब करे जा रहा है। तो हम इसी वजह से वचन को चुना और इसी वजह से वचन को आपका सामने देना चाहता हूं। जो कि लेखक कहते हैं कि जैसा पौलुस कहते हैं, पत्रोस कहते हैं और यहूदा कहते हैं, जो परिश्रम हमने किया है उसका तुम मत बिगाड़ो, उसको तुम मत बिगाड़ो। क्योंकि दूसरा यूहन्ना का किताब 1:8 अगर पढ़ोगे तो इसमें पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लेखक जो लिखा है, जो लेखक जब लिख रहा था, लेखक जब उसको बता रहा था, उसको पता चल गया था कि इस तरह लोग मसीह समाज में होंगे। तो आज जो परिश्रम पत्रस ने किया, जो परिश्रम पौलुस ने किया, जो परिश्रम परमेश्वर ने किया, तो उनका परिश्रम को मत बिगाड़ो। ये बिगाड़ सकते हैं, आज बिगाड़ रहा है, मसीह का देह को बिगाड़ रहा है। ये चीज आपको हर एक किसी को, हर एक दास दासी को, हर एक यीशु विश्वासी को समझना होगा, जानना होगा। जो आप कौन सा बीज बो रहे हो, आप बोने वाला आपको कौन बीज बो रहा है आपका जमीन पे। जमीन का मतलब हृदय है, बीज का मतलब सच वचन है, और ये आपका जो बोने वाला है, पास्टर हो, पिसाब हो, जो भी है, और सबसे बड़ा बोने वाला है हमारा यीशु मास्टर जिसको कहता है। तो उस पास्टर को मानो जो यीशु को मानने वाला हो, उस पास्टर का शिक्षा लो जो मास्टर को फॉलो करने वाला हो। मास्टर कौन है? यहाँ यीशु है। तो उनको यीशु का वचन का द्वारा जो शिक्षा, सही शिक्षा ले रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं, तो उसका बीज को आपको वो बोने वाला आपको सही राह पे ले चलेगा।
ये आपको समझना होगा, क्योंकि वचन आपने विषय, ये वचन का बारे में यहाँ लिखते हैं। वचन में बताता हूँ, ये वचन का सब सामने ये लिखा है, जो कि दूसरा यूहन्ना 1:8 में लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम तुमने किया है, मैं ये अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आप प्रचार अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, जो वचन दिया है उसी वचन को मैं बता रहा हूँ। दूसरा यूहन्ना 1:8 में आप कर पढ़ोगे, वचन कह रहा है अपने विषय में चौकस रहो। मैं आपको क्या करवाना चाह रहा हूँ, आपको चौकसी, सावधानी, जो पौलुस करवाया, जो पत्रोस करवाया, जो यीशु मसीह ने करवाया, वो आपको करवाना चाहता हूँ, जैसे कि आप अपने मसीह जिंदगी को चौकस और सावधानी का साथ ले चल सको। तो यह चौकस रहो, जो परिश्रम तुमने किया है उसका तुम मत गवा बैठो। तो आपको गवाना नहीं है, जो वचन आपको दी है, जो परमेश्वर ने परिश्रम की है, जो कलीसिया को, जो परमेश्वर मैंने किया है उसको, जो परिश्रम मैंने किया है उसको तुम मत बिगाड़ो। तो आप नहीं बिगाड़ सकते हो। तो आपको नहीं पता है कि तुम क्या ये आपको पता है या नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी जो भारत है ना, ये भारतवर्ष में, मेरी भारत का अंदर सुसमाचार 2000 साल पहले नहीं पहुँचा था, 2000 साल पहले पहुँचा ही नहीं था। वो कैसे पहुँचा ये आपको पता होगा। यीशु का एक चेले यहाँ पहुँचा था, कहाँ, भारत में। वो भी बहुत दुख उठाया, कैसे आया, किस तरह उन्होंने खाया, क्या खाया, क्या कैसे सोया और कहाँ रहा था, ये सब पता नहीं। लेकिन उनको पत्थर से मारा गया था, जो कि वो केरला से जब ये मैड्रास का तरफ आ रहा था, उसी रास्ते पे इस दास को, यीशु का, इस परमेश्वर का दास को मार दिया गया था। तो वो परमेश्वर का जो परिश्रम एक दास किया था, उसको आज का मसीह समाज, आज का कलीसिया, आज का दास दासी मत बिगाड़िए। सही बीज बोइए आपका अंदर, और सही बोने वाला से बीज बोइए, और सही जमीन, आपका जमीन को तैयार कीजिए। मैं चाहता हूँ हर एक किसी अच्छा बीज बोए। मैं चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सब मसीह समाज में जितने भी यीशु को मानने वाले, ना जाने कितने लोग इस तरह कठिनाई का साथ अपने त्याग का जिंदगी, अपने बलिदान दी प्रभु के लिए, और अपने प्राण को गवाई प्रभु के लिए। लेकिन उस परिश्रम को आप, आज का मसीह समाज, आज का कलीसिया, आज का जितने भी पास्टर, बिशप, दास दासी, जहाँ कहीं से भी वीडियो को देखोगे, इन सब के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये मत बिगाड़िए, उन परिश्रम का कदर कीजिए और अपने साथ इनको लेकर चलिए। क्या नाम है कि विलियम कैरी, जो भी आप, एक नाम है विलियम कैरी, जो कि परमेश्वर का वचन को लिखने के लिए, परमेश्वर का बाइबल में वचन को दाखिल करने के लिए अपने परिवार तक छोड़ दिया था। मैं एग्जाम्पल का साथ आपको समझाना चाहता हूँ, कितना परिश्रम किया, कितना सेक्रीफाइस का जिंदगी जिया, कितना त्याग का जिंदगी जिया इन लोगों ने। इन सब बातों पे आपको गौर करना है, और इन सब बातों का ऊपर आपको समझना होगा, परिश्रम कितने किया ये लोग कलेसिया को बनाने में, परिश्रम कितने की अपने आत्मिक बातें को मजबूती का साथ कलेसिया में रखने के लिए। लेकिन एक आज का जो प्रचारक है, आज का जो ये सोशल मीडिया में जो कोई कैसे जैसे मर्जी वचन को पेश कर रहा है, जैसे मर्जी वचन को सिखा रहा है, और अपने आत्मिक बातें को नहीं समझ रहा है, तो ये चीज मैं खुलासा करना चाहता हूँ, जो कि आपको बाइबल का आत्मिक, तो आपको ये सब कुछ जब हो रहा था, जाकर ये कहता है, लेकिन चाहते बाहर आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये दो तरह, ये चीज़ को आपको समझना होगा। अब पता आपको चल गया होगा, जो दो तरह बीज है, दो तरह जमीन है, और दो तरह बोने वाला है। तो आपको जो जमीन है ना, उसको ऊपर असली, मैं चाहता हूँ अच्छा बीजी बोना चाहिए और अच्छा बीजी बनना चाहिए। और कौन
कौन बोल रहा है उस चीज को भी आपको गौर करना है, कौन बोल रहा है उस चीज को भी आपको देखना है। अगर आप इनको नहीं परखा, अगर आपकी मास्टर को नहीं परखा, आपकी पास्टर को नहीं परखा, आप जो सिखा रहा है उसका वचन को नहीं समझा, तो आप भी गड़बड़ कर सकते हो। तो मैंने एक मैसेज सुना कि आजकल कि जो चल रहा है बात कि आजकल 400 से ज़्यादा सोशल मीडिया पर भीड़ लग रही है, सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा है। क्यों, इसका कारण क्या है आपको मैं बताऊं। आज जो चर्चों में कई चर्चों की बात कर रहा हूं मैं, जो चर्चों में घंटे भर आराधना करना, घंटे भर वहाँ गीत गाते रहना, घंटे भर ढोल बजाते रहना, घंटे भर आमोद प्रमोद करते रहना, घंटे भर वहाँ जो कि मनोरंजन करते रहना, ये चीज को कई मसीह जनता, कई मसीह पब्लिक पसंद नहीं करता है। जो सच्चा वचन को जानता है, जो सच्चा वचन का द्वारा परमेश्वर का वचन को समझता है, वो नहीं चाहता है। लेकिन उसी वजह से 4 से कई पब्लिक मसीह जनता वहाँ छोड़ को सोशल मीडिया में भीड़ लगा रहा है। तो इसका कारण क्या है, वहाँ चर्चों में सबसे ज़्यादा ढोल बजना, गीत और वर्शिप में ही चला जाता है पूरे टाइम। लेकिन थोड़े बहुत 10-20 मिनट जो बचता है, उस 10-20 मिनट में थोड़े से वचन का खुलासा कर को छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या है, आपको सही वचन का खुराक नहीं मिलता है। और मैं चाहता हूँ जितने दिन मैं प्रचार कर सकूं, जहाँ तक परमेश्वर का आत्मा मुझे ले चले सके, वहाँ तक पर वचन में गड़बड़ी कभी नहीं करूँगा। क्योंकि वचन जो बताया है उसी तरह वचन आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, और आप लोगों तक इस वचन का आत्मिक बातें को समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपका आंखें खोले, मैं चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपका मन को खोले और आप समझ पाए सच्चा बाइबल का वचन को, परमेश्वर का वचन का आत्मिक बातें को, और उसको लेको चल सको आप। सोचिए क्या हालत है आज। जो आत्मिक खुराक आपको होना चाहिए, जो आत्मिक बातें आपका अंदर होना चाहिए, एक पास्टर को, एक चर्च को, एक दासी को, एक पिस्टर, जो भी वर्शिप करने वाला, जो कोई भी क्यों ना हो, यीशु में आने का बाद जो आपका खुराक, आत्मिक खुराक होना चाहिए वचनों का, ये आज नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से लिखा है कि परिश्रम जो हमने किया है, पौलुस ने किया, पत्रस ने किया, परमेश्वर ने किया, ये परिश्रम को आप मत बिगाड़िए। तो आप किस तरह बीज बो रहे हो, किस तरह जमीन आपका है और किससे बीज बुनवा रहे हो, ये आप खुद तय कीजिए और ये खुद सोचिए। तो 2 तरीका से मसीह समाज में बीज, 2 तरीका से मसीह जनता आज है। जो दूसरा आपको पहले ये समझा दिया मैं आपको, अभी दूसरा आपको अभी समझा देंगे, जो कि 2 तरीका से यीशु है, 2 तरीका से पवित्र आत्मा है, और 2 तरीका से सुसमाचार है, 2 तरीका से कि नींव है, नींव का मतलब फाउंडेशन है। तो 2 तरीका से जमीन पहले बता दिया, 2 तरीका से बीज और 2 तरीका से बुनने वाला। तो ये चीज को समझना होगा। इतने सारे 2 तरीका का चीज है। क्या मैं और एक बार दोहराऊं, पहले मैं आपको दोहरा दिया कि 2 तरीका से बीज है और समाल को देखना है, 2 तरीका से जमीन है और 2 तरीके से बुने वाला है। और अभी जो बता रहा हूँ ये दूसरा पार्ट है कि 2 तरीका से 2 यीशु है, और 2 तरीका की पवित्र आत्मा है, और 2 तरीका की सुसमाचार है, और चौथा है 2 तरीका की नींव या फाउंडेशन है। तो इतने सारे 2 तरीका का चीज है, इतने सारे 2 तरीका का विषय है। अगर इसको अगर कन्फ्यूज कर दिया, इसको अगर नहीं समझा, ये वचन को अगर नहीं सही तरह पढ़ा, तो आप गलती कर सकते हो। आप गलत चीज को बीज हिसाब से ले सकते हो। इसको आपको सही तरह समझना होगा। ये कहाँ लिखा है, 2 करंथियों का 2 करंथियों 11 अध्याय 4 नंबर वचन, क्योंकि यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरा यीशु को प्रचार, दूसरा यीशु, मैं बताया 2 तरह का यीशु, दूसरा यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, कौन, पवित्र आत्मा ने नहीं किया, तो दूसरा 2 जो और कोई और आत्मा
तुम्हें मिले और कोई आत्मा, दूसरा कोई आत्मा, उसका मतलब किसका आत्मा आप समझ गया, तो कोई मिले जो पहले नहीं मिला था। तो पहले आपको मिला था पवित्र आत्मा जब यीशु को आपने अपनाया, जब यीशु को आपने जिंदगी जी, जब अब यीशु को प्रभु बोल को माना, तब आपको मिला कौन से, आपका अंदर आ गया पहले आत्मा, कौन सा, पवित्र आत्मा। और लेकिन यहाँ लिखा है क्या, तो अगर जो कोई दूसरा आत्मा मिले जो पहले नहीं मिला था, ये है लूसीफर का आत्मा, ये है शैतान का आत्मा, ये है इब्लिस का आत्मा। आपको ये समझना होगा। तीसरा है और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो आपने पहले कोई माना नहीं था सुसमाचार, ये भी सुसमाचार आपको समझना होगा। और पहला करंथियों 3:11 में देखिए, पहला करंथियों 3:11 में देखिए, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, वो नींव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरे नींव नहीं डाल सकता। तो यीशु का अलावा कोई दूसरा फाउंडेशन नहीं कर सकता है, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो ऐसे ही शिक्षा वचन की आपको पास अगर नहीं है, ऐसा वचन का खुलासा आपका पास अगर नहीं है, आप भेड़ियों को हाथ में आप भेड़ियों का हाथ में आप पास जाओगे, आप उनका पास जाओगे और भिड़ जाओगे, और बी अलर्ट और बी केयरफुल। मैं ध्यान भी देना चाहता हूँ, अलर्ट भी कराना चाहता हूँ। अगर बच्चों का शिक्षा, बच्चों का सही खुराक आपका पास नहीं है, तो आप भेड़ियों के हाथ में आप भिड़ जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सा शिक्षा में जा रहे हो और कौन सा यीशु को मान रहे हो। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो 2 चमत्कार जो कि, और दूसरे वीडियो में आप और एक वीडियो का साथ में आपसे मुलाकात करेंगे, जो कि अगले वीडियो, बहुत सारा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो कि प्रभु परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से जब भी मौका मिले, जब भी परमेश्वर का अगुवाई हो, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों तक बच्चों का सही खुराक, बच्चों का सही आत्मिक बातें, बच्चों का सही खुलासा देने पाऊँ। तो आपको सब में बी अलर्ट और बी सावधानता का साथ, डर का साथ प्रभु का एक एक वचन को, आत्मिक बातें बाइबल का साथ मिलाना है, समझना है और परखना भी है। तब जाको आप सही मसीह, आपका मसीह जिंदगी को मजबूत कर सकोगे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु का नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ।